अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सस्ता बैटरी चार्जर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आप लिस्ट में देखकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो भी सामान है उसका बंदोबस्त कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि कैसे इसकी फ़िटिंग करनी है। केसिंग में सुराख कर लें, ट्रांसफार्मर को केसिंग के अंदर फिट करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये तारें प्राइमरी साइड की हैं, ब्लू और सब्ज़ कलर की। ये स्विच है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। ये 220 वोल्ट वाली तारें हैं। एक तार स्विच के साथ कनेक्ट कर दें, ब्लू कलर की। पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड को काट कर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से कनेक्ट करें एक वायर, और एक वायर स्विच के साथ कनेक्ट कर दें। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए काम आएगा। एहतियात के लिए आप स्लीव भी चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। ये डायोड है, डायोड की डायरेक्शन याद रखें। जिस तरफ सफ़ेद दायरा बना हुआ है ये पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड नेगेटिव होती है। दो डायोड को आपस में कनेक्ट करें, दोनों के पॉजिटिव सफ़ेद साइड वाले, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। और इनको टाँका कर दें, सोल्डर कर दें, और दो मज़ीद डायोड लें और उनको नेगेटिव साइड कनेक्ट करनी है। उसके उल्ट जिस तरह पहले दो डायोड आपने सोल्डर किए हैं। अब दो टांगें बच जाएंगी दोनों डायोड्स की। उन दो टांगों को आप आपस में कनेक्ट कर दें किसी भी तरह से, और इनको सोल्डर कर दें। ये एक डायोड ब्रिज बन जाएगा जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आएगा। कैपेसिटर को देख लें, एक टांग बड़ी होती है, एक छोटी टांग माइनस और बड़ी टांग पॉजिटिव होती है। और जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं इस तरह कनेक्ट करना है इसको। छोटी टांग को डायोड के माइनस साइड पे और बड़ी को पॉजिटिव साइड पे। सोल्डर कर लीजिए इनको। ये आउटपुट साइड है 15 वोल्ट ट्रांसफार्मर की। अमूमन जो आउटपुट साइड होती है वो सेम कलर की दोनों वायर्स होती हैं। ये सिंगल 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। अब ये LM317 आईसी है जो कि एक रेगुलेटर है। इसको हीट सिंक पर फिट कर लें। $220 ओम का रजिस्टर पिन नंबर 1 से पिन नंबर 2 के ऊपर कनेक्ट करें जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है।
आउटपुट के लिए डीसी वायर आप कोई भी लगा सकते हैं। मैंने 4076 नंबर की वायर यूज़ की है 2 कोर में, 2 फिट। कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। एक लग्स भी मैंने इस्तेमाल किया है 8 नंबर का, थुम्बल जिसको बोलते हैं। इसको पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर लें थुम्बल को और सोल्डर कर लें। मेरा आयरन सही गर्म नहीं था तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दिया है, बाद में दोबारा सोल्डरिंग करनी पड़ेगी इसको। पॉजिटिव वायर को टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो कि आईसी की हीट सिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली हीट सिंक को बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग चाहें तो प्लास्टिक की सपोर्ट लगा के उसके साथ कनेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब डायोड की ब्रिज की पॉजिटिव वाली जो साइड है वो आईसी के 3 नंबर पिन से कनेक्ट करनी है, और डीसी आउटपुट की जो नेगेटिव वायर है वो ब्रिज के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट करनी है, जहाँ पे दोनों डायोड के नेगेटिव इकट्ठे हो रहे हैं। ये एलईडी से कनेक्ट करने के लिए वायर है, मैंने लगाया है। ये सोल्डर हो गया, और ये एलईडी डायोड लगा दें। इसके साथ एक 1 किलो ओम की रेजिस्टर कनेक्ट कर दें और ऊपर स्लीव चढ़ा दें आप। और इसको सोल्डर कर दें। ये एक और वायर है जो एलईडी के साथ कनेक्ट होगी। वेरिएबल रजिस्टर को पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करना है। एक पिन वेरिएबल की खाली छोड़ देनी है, और एक पिन जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करनी है। वेरिएबल यहाँ पे 5K का लगाना पड़ेगा, जो कि बेहतर काम करेगा।
ये तो हमारा चार्जर तैयार हो गया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे वेरिएबल के थ्रू। आप इसको 13.80 वोल्ट पर एडजस्ट कर दें वेरिएबल को, पावर से कनेक्ट करें और वेरिएबल को एडजस्ट करें। जब 13.80 पर मीटर आउटपुट बताए तो उसको वहाँ पे छोड़ दें। 13.80 या 13.90 पर भी छोड़ सकते हैं। बेहतर सेटिंग्स यही है, इससे बैटरी आपकी ओवरचार्ज नहीं होगी, सेव रहेगी। वेरिएबल 5K की लगाई है मैंने। अब आपको मैं बैटरी के एम्पेयर चेक करके बताता हूँ। मैंने ये देखें 0.99 एम्पेयर पे चार्ज हो रही है बैटरी ये। और अब वोल्टेज आपको दिखाऊंगा चार्जिंग के दौरान। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है। ये बिल्कुल सेफ़ है बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर, जो कि सस्ता भी है। अगर आपको